देखो आस्था वाली चीजें तो आस्था वाली है। मंदिर चाहिए था, चाहिए मिल गया। हमें आस्था की जरूरत, जो जिनको नास्तिक है या उनको नहीं चाहिए मंदिर, हमें चाहिए मंदिर। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू यादव थे, उनके जाके चरण छू रहे हैं केजरीवाल। और सारे इकट्ठे हो गए हैं, और सारे इकट्ठे हो गए साहब। हम बिल्कुल चोर हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए एक शेर को हराने के लिए, और कुछ नहीं है। कौन है शेर? नरेंद्र दास मोदी। मोदी शेर, मोदी शेर है। अच्छा, देश में महंगाई है कि नहीं? महंगाई जब 10-10 बच्चे करोगे तो महंगाई अपने आप होगी। सबसे बेईमान केजरीवाल है, जो बच्चों की कसम खा गया। 2 लाख बच्चों की कसम खाए कह रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लगाऊंगा। आप देख लो 50-50 लाख के पर्दे लगा रहा है, स्विमिंग पूल बनवा रहा है। अपना घर ना बनाए क्या मुख्यमंत्री? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो यार। सबसे गंदा, सब हिंदुस्तान के अंदर सबसे गंदा झूठ बोलने वाला केजरीवाल। लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर माहौल क्या है इस बार। क्या फिर से मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, या फिर जो इंडिया नामक एक नया गठबंधन बना है उसमें से कोई नया चेहरा देश को दिशा दिखाने का काम करेगा? नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम रमेश है। कहाँ के हैं रमेश? मैं यहीं क्यों, दिल्ली के। क्या लग रहा है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी आएगा मोदी आएंगे पक्का। क्या क्या है मोदी ने ऐसा? क्या नहीं करा मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं करा बताओ? महंगाई है, बेरोजगारी है, गाड़ी चलती रहेगी। 370 हटाया है, मंदिर बनवाया, रोड बनवा रहा है, क्या नहीं कर रहा मोदी? सब कुछ तो कर रहा है। सब मंदिर मस्जिद में कब तक उलझता रहेगा देश? चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा देश। क्यों? बिल्कुल चलेगा। देखो आस्था वाली चीजें तो आस्था वाली है। मंदिर चाहिए था, चाहिए मिल गया। हमें आस्था की जरूरत, जो जिनको नास्तिक है या उनको नहीं चाहिए मंदिर, हमें चाहिए मंदिर। मंदिर चाहिए। चाहिए। रही बात बेरोजगारी की, आप बात कर रहे हो, बेरोजगारी कब नहीं थी? सबको तो गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं सकता। गवर्नमेंट जॉब सबको मिल सकता। सरकार ने इतना कुछ किया है, लोग काम करें। अगर खुद का तो शर्म तो करनी चाहिए, खुद का काम भी तो कर सकते हैं। हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलना पॉसिबल है? पकौड़े तलवाने की बात करते हैं। पकौड़े तलवाने, देखो एक बात कहने का तरीका होता है कि वो भी जॉब है। आप क्या कहना चाहते हो? पकौड़े में कोई कमा नहीं रहा? कितने इतने पकौड़े वाले हैं जो आज करोड़पति हैं। आपको पता होगा ना कि लोग जो काम कर रहे हैं, आप दिल लगा के काम करो, आप तरक्की करोगे क्यों नहीं? लोग कर रहे हैं। कितने नए जॉब हुए हैं, कितनी नई कंपनियां लोगों ने लगाई हैं, जो पढ़ लिख के लगाए हैं। किसको नहीं मिल रहा? वो जो गलत कर रहा है उसको नहीं मिल, जिसके पास पूरे कागज नहीं उसको लोन नहीं मिलेगा। विपक्ष, लोन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? विपक्ष एकजुट हो चुका है। 26 पार्टियों ने गठबंधन बनाया है। देखो इसमें एक दूसरे के पीछे पड़ी थी ये पार्टियां। ये सारी पार्टियां एक दूसरे को, केवल ये है कि इनको भ्रष्टाचार, इनका क्या है कि भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं। इनके पास माल खत्म हो रहा है, अब माल इनको चाहिए, नहीं तो ये इलेक्शन ये लड़ नहीं पाएंगे। बिना माल के तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। ना इनको चंदा मिल रहा है, क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इनको चंदा देना देश के दुर्गति करना है। और इनको भ्रष्टाचार के लिए अगर नहीं आएंगे तो ये डूबते चले जाएंगे। जैसे कांग्रेस खत्म होते, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा ना, वैसे और पार्टियों को भी लग रहा है, जो रीजनल पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कल तक सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू यादव थे, उनके जाके चरण छू रहे हैं केजरीवाल। देख रहे हो आप कि ये संजय सिंह ने सबको पार्टियां गिनाई। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा कि ये खानदानी पार्टी, फलानी खानदानी पार्टी, आज उन्हीं के पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं। क्यों? चोर सारे इकट्ठे हो गए हैं। और सारे इकट्ठे हो गए साहब। हम बिल्कुल चोर हैं, सारे चोर इकट्ठे हो गए एक शेर को हराने के लिए, और कुछ नहीं है। कौन है शेर? नरेंद्र दास मोदी। मोदी शेर। मोदी शेर है। अरे साहब, मणिपुर चल रहा है पिछले 3 महीने से। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरे गांव में 2014 से पहले लाइट नहीं आई। और 1 किलोमीटर आगे यादवों के गांव है, मैं निषाद हूँ। मेरे 1 किलोमीटर यादवों के गांव में 20 साल पहले लाइट आ चुकी थी। हमारे गांव में लाइट नहीं थी। जब उत्तर प्रदेश में मोदी की सरकार आई, योगी की, तब लाइट आई हमारे गांव में। समझ गए? 1 मिनट। अच्छा। तब लाइट आई। तो पहले क्या था? पहले इनको बिरादरी, वहाँ कुछ नहीं, मुसलमान और यादव उत्तर प्रदेश के अंदर। आज बराबर का सबको मिल रहा है ना, सब जातों को बराबर हिस्सेदारी मिल रही है ना। पूरी जात जितने मणिपुर पे भी बोलेंगे कुछ, या मणिपुर पे बोलेंगे? मणिपुर पे क्यों नहीं बोलेंगे? मणिपुर पे काम हो रहा है। कहाँ हो रहा है? जल रहा है साहब। सब कुछ बेटियों की अस्मिता लूटी जा रही है। सब कुछ हो रहा है भाई साहब। सब कराने वाला यही है, ये चोर, ये 26 पार्टियों के ये लोग कराने वाले हैं। मतलब मणिपुर की हिंसा इन्हीं की सुनियोजित है। इन्हीं की जो इलेक्शन अब आ रहे हैं ना, तो ये दंगा कराएंगे देश में। ये जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं ना, ये दंगे कराएंगी मोदी जी को बदनाम करने के लिए।
ये मोदी जी को बदनाम करने के लिए ये पार्टियां ही कराएंगे। अच्छा, देश में महंगाई है कि नहीं है? महंगाई जब 10-10 बच्चे करोगे तो महंगाई अपने आप होगी। हम हैं, मेरे 4 लड़के हैं, मैं टैक्सी चलाता हूँ। अच्छा, चारों लड़के हॉस्टल पढ़ाए टैक्सी चला के। पेट्रोल महंगा है साहब। अरे मेरी बात सुनोगे, पेट्रोल तो महंगा कहाँ से हो गया? नहीं है पूरी दुनिया में सबसे सस्ता दिल्ली हिंदुस्तान का। क्या बात कर रहे हैं साहब? और क्या? अरे क्या बात कर रहे हैं? पूरे दुनिया में अरे नहीं फैक्चुअल बात सबसे सस्ता। फैक्चुअल बात करिए। अरे आर्थिक आसपास तर्क की बात करिए। एशिया के अंदर बोल रहा हूँ मैं, एशिया के अंदर, एशिया के अंदर कहाँ है? पाकिस्तान में कितना है? श्रीलंका में कितना है? बांग्लादेश में कितना है? इंडिया से महंगा है नहीं है? सुनो, अगर आप लोग ये भी चाहते हो कि देश में विकास हो, 1.5 करोड़ सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गए हो पूरे वर्ल्ड में, हो गए हो ना। आप चाहते हो विकास हो, विकास के लिए पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ से? अगर आप तेल में टैक्स में कुछ बढ़ोतरी नहीं करोगे तो विकास हो पाए? केजरीवाल जी से अभी कुछ दिन पहले पैसा मांगा गया एक विकास परियोजना के लिए, केजरीवाल जी ने हाथ उठा दिया, जी हमारे पास पैसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पैसे क्यों नहीं है आपके पास? प्रचार करने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन देश में कोई विकास करने का सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री है वो। ईमानदार 2 लाख लोगों सबसे बेईमान केजरीवाल है, जो बच्चों की कसम खा गया। 2 लाख बच्चों की कसम खाए कह रहा हूँ, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ठीक है ना, कुछ भी नहीं लगाऊंगा। आज देख लो 50-50 लाख के पर्दे लगा रहा है, स्विमिंग पूल बनवा रहा है। अपना घर ना बनाए क्या मुख्यमंत्री? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो यार। सबसे गंदा, सब हिंदुस्तान के अंदर सबसे गंदा झूठ बोलने वाला केजरीवाल। हम ऑटो टैक्सी वालों ने पहले बहुत अच्छा समझा था, तो वोट दिए थे पहली बार, अब दोबारा नहीं आएगा, दोबारा नहीं आएगा। अब नहीं। क्या नाम है? आर्यू खान जी। कहाँ के हैं खान साहब? मैं झारखंड। झारखंड से हैं। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन होना? मोदी है, मोदी। दूसरा कोई है नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त ना 35-40% वोट चाहिए, ठीक है, और 35-40% उनका पक्का है। देश को क्या चाहिए? देश में नया एक गठबंधन बना है 26 पार्टियों का, वो कह रहे हैं कि इस बार मोदी को रोक देंगे अगर 26 के 26 पार्टी एक हो गई। ऐसा हो जाए तो बढ़िया है जी, कि काम दाम तो पूरी तरह खत्म, अगर मैं ऐसा होना नहीं जा रहा है। 100% मोदी है इसमें। देखो, क्योंकि हंसता ऐसा हिम्मत किसी का है ही नहीं, अभी टक्कर में तो कोई दिख ही नहीं रहा है, टक्कर में कोई नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहा जी। और अगर हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि काम का बात बताता हूँ। पहले टैक्सी चलाते थे हम लोग, पहले जाते थे गांव कस्बों से गुजरते थे ना, तो शाम के टाइम औरतें रोड पे बैठी रहती थी, गाड़ी की लाइट उनके ऊपर पड़ती थी ना, बेचारी उठ के खड़ी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि शौचालय की व्यवस्था थी नहीं जनाब। आज पूरे देश में लोगों को शौचालय मिल गया, अपने घर में इज्जत सुरक्षित है। खान साहब का आरोप है कि काम धाम खत्म हो गए। किसने कहा? काम धाम कुछ दिनों के लिए हर साल इस टाइम पे कम रहता है। अभी स्थिति खराब है, ये हर साल स्थिति खराब है बोल रहे हैं सामने। पूरे देश में बाढ़, बहुत सारे ऐसी वो चीज़ें आई हुई, इस टाइम हर साल का नियम है। ये अभी का 2 महीने काम कम रहता, उसके बाद यही लोग मिलेंगे नहीं, रुके कि हाँ बात कर लो, इतना काम हो जाता है। सुरेंद्र। कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश, अयोध्या से। अयोध्या से हैं। 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन? एक ही है सिर्फ देश में, मोदी जी, और कौन है? क्या किया मोदी जी ने जो दीवाने? मोदी जी ने, हम तो कहते हैं कुछ भी नहीं किया है, दूसरा कोई है नहीं उनके बराबर खड़ा होने वाला। मोदी जी है तो मोदी जी ही आए। साहब 26 चेहरे आ गए, 26 पार्टियों ने गठबंधन वो बना लिया। ये जो एक शेर को देख के सारे इकट्ठे हो जाए, उनको कोई नेता नहीं कहा जाता। जो कल को अगर नेता बन जाए राहुल गांधी, कल को फिर अपनी पार्टी में तोड़ फोड़ करे, वो कोई प्रधानमंत्री कहलाएगा? जो आलू मशीन लाता है सोना निकालने के लिए, जो आलू से सोना निकाले उसे प्रधानमंत्री बनाएंगे? मोदी जी हमारे, जो आज किसी भी राज्य में जा रहे हैं, देश में जा रहे हैं, उनका नाम ऊंचा हो रहा है, उसकी वजह से हिंदुस्तान का नाम ऊंचा हो रहा है ना। तो बस हमें मोदी जी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, वो किसके लिए है? कमानी खानी रहे क्या? महंगाई बढ़ रही है उसके लिए जो बैठ के आराम से शराब पी के पड़े रहे, महंगाई है महंगाई है, सोशल मीडिया पे ज्ञान देता रहे। काम कर रहे हैं, महंगाई हमारे, तो खर्चे भी वैसे ही है, कमाई भी उसी हिसाब से है। कमाई बढ़ी है, उसी हिसाब से कमाई है जैसे पहले थी। पहले लोगों के पास सोशल मीडिया नहीं था, ये सब नहीं था, कुछ नहीं था। आज खर्चे हैं, हर कोई 300, पहले 1 GB में पूरे महीने चलाते थे, आज 2-2 GB रोज चलाते। लोगों खर्चे बढ़ नहीं रहे, कहाँ से आ रहा है? सब उसी कमा के तो आ रहा है। ये सब कहने की बातें हैं। मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, मोदी जी ही आएंगे। और 2024 तो छोड़िए, वो तो एक, अगर मोदी जी अगले रिटायर हो जाए वो अलग चीज़ है, तब वो बात अलग है। अगर मोदी जी 2050 तक भी खड़े होते ना, वही बनने वाले हैं और कोई नहीं बनने वाला। ये तो बस उनकी उम्र है जो रिटायर हो जाएंगे। मगर अभी तो ये मान लीजिए, जब तक योगी जी नहीं खड़े हो रहे, अगर जिस दिन योगी जी खड़े हो गए तो उस दिन लोग ये कहेंगे मोदी जी को लाओ, देश बचाओ। अभी तो रो रहे हैं ना मोदी जी। योगी जी के आने पे फिर कहेंगे मोदी जी अच्छे थे। अभी तो चाय वाले से परेशान है, गाय वाला जिस दिन आ गया उस दिन बहुत देश का उद्धार हो जाएगा, बहुत बढ़िया। साहब हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश में नफरत पैदा कर दी। हिंदू मुस्लिम के कोई नफरत नहीं, ये लोगों की है।
आप हम मैं बात कर रहे हैं, हम ये मेरे साथ रहते हैं, कितने भाई हिंदू मुसलमान हैं, मैं तो आज तक इनसे नहीं लड़ा 20 साल से। कौन करवाता है ये वही करवाते हैं जो सत्ता में नहीं है, जो सिर्फ सत्ता के विरुद्ध चढ़ते हैं कि मोदी सरकार को गिराना चाहें, वो करते हैं विपक्ष के लोग। मेरे साथ आज से 20 साल से ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, मोमडन है सब। मुझसे तो आज तक नहीं लड़ाई करी किसी ने। क्यों नहीं लड़ाई करी? वो हिंदू मुसलमान नहीं हो क्या? ये सब कहने की बातें हैं, ये विपक्ष कराता है सब काम। विपक्ष बिल्कुल बिल्कुल विपक्ष क्लियर। वो कहना है कि जब जब चुनाव आता है तो तब ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल देते हैं। ये अब आप देख लीजिए, अभी आपके कल परसों ही देख लीजिए आप, नूह में क्या हुआ है, उसमें किसका काम है? नेताओं ने करा क्या? सब अपने पब्लिक ही आके ना, हम बाकी लोग गए हिंदू, यहाँ से किसी ने कुछ वो तो करा नहीं। सब नेता लोग कोई नहीं कराते, जो विपक्ष के लोग हैं जो अपनी सरकार लाना चाहते हैं। इससे पहले कुछ क्यों नहीं होता था? इससे पहले भी तो बहुत चीज़ें हुई थी, पर उस पर कभी ये तो नहीं हुआ। अब यहाँ के नेता ऐसे हैं, अगर मोदी सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं तो उसका सबूत मांगते हैं। ये देश का विपक्ष होना चाहिए। जिस देश में रहते हो वहाँ खाते हो, उसी के प्रधानमंत्री से तुम भी सबूत मांगोगे? किस चीज़ का सबूत मांग रहे हो? तुम कहो हाँ हमारे देश ने किया, हमें गर्व है हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक करी, तुम मैंने सबूत मांग के देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाते हो। काय बात के तुम हो? तो ऐसे नेताओं को कोई नहीं लेगा साहब। मोदी जी हैं तो नंबर 1 मोदी जी आएंगे बस। तो जो ये 26 पार्टियों का गठबंधन बना है, इनको लेकर के क्या कहेंगे? ये सिर्फ चुनाव के लिए है। चुनाव के बाद ये खुद ही एक नहीं होते, बुआ भांजा सब खुद अलग अलग हो जाएंगे। सिर्फ चुनाव के लिए दिखा रहे हैं कि वो अखिलेश मेरे साथ है, बुआ भांजी सब हम साथ हैं, सब अलग हो जाएंगे। सब अलग हो जाएंगे। सब गारंटी आप देख लेना, सब खुद आप दूसरे से लड़ेंगे।